ऑफिशियली गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ चंदन कुमार। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th के सेकेंड यूनिट टेस्ट के पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इन्विक्टिस। और देखेंगे जो पोएट हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं, अपने पोएम के थ्रू क्या मैसेज देना चाह रहे हैं हम लोगों को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कृपया आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको हमारा वीडियो जो आपकी क्लासेस से रिलेटेड हो वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, यदि आपको पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक करें और कमेंट सेक्शन से मुझे बताएं आपने डिसलाइक क्यों किया, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊं तो उस टाइम पे वो प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकूं। तो चलिए देखते हैं। इन्विक्टियस, इन्विक्टियस मतलब क्या होता है? हिंदी में मैं बोलूँ तो इन्विक्टियस मतलब होता है अजय, जिनको जो कभी नहीं हारता हो, जो हमेशा के लिए क्या हो, विजयी हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्विक्टियस बोलते हैं। और ये इन्विक्टियस जो है एक लैटिन वर्ड्स है। इन्विक्टियस क्या है? लैटिन वर्ड्स लिया गया है राइटर के द्वारा, जिनका मतलब क्या होता है? अजय, जो कभी ना हारता हो, उनको हम लोग इन्विक्टियस बोलेंगे। तो इनके राइटर्स हैं विलियम अर्नेस्ट हेनली, जिनका जन्म 1849 में हुआ था और उनका डेट 1903 में हुआ था। और इनके टोटल जीवन काल रहे थे 54 ईयर्स। 54 ईयर्स के ही एज में ये मर गए थे। और इन्विक्टियस पोएम लिखने का इनका उद्देश्य था, ये राइटर जो थे, जो पोएट थे विलियम अर्नेस्ट हेनली, इनका एक उद्देश्य था इस पोएम को लिखने के लिए। क्योंकि जब ये एज 16 के थे तो उसी टाइम पे इनको एक बीमारी होती है ट्यूबरकुलोसिस टाइप से। और ये 1817 से क्या होता है, इनके पैर में जो है इन्फेक्शन हो जाते हैं। और इन्फेक्शन के कारण जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इनको एडवाइस करता है क्या कि आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ तक आपके हुए पैर में बीमारियां हैं, मैरगेट्स हैं, वो क्या करना पड़ेगा, आपको कट करके हटाना पड़ेगा। और 1873 में ये होता है और उनके पैर जो है वो कट कर दिया जाता है जहाँ तक इन्फेक्शंस थे। और कट कर देने के बाद और वो एक प्रकार से उस टाइम के लिए वो निर्दयी, क्या बोलते हैं, असहाय हो गए थे, हेल्पलेस हो गए थे। लेकिन वो फिर भी अपनी लाइफ में हार नहीं माना और वो अपने लाइफ को सेल्फ डिसिप्लिन और फोर्टिट्यूड्स की बदौलत वो जीते रहे। और उन्होंने एक डिसाइड किया कि उन्हें क्या लिखना है, एक पोएम लिखना है किन पर, अपने जीवनी पर, जो उनके लाइफ को क्या करता हो, मोटिवेट करता हो। और वहीं से वो एक पोएम लिखते हैं जिनका नाम उन्होंने दिया किया इनविक्टियस, और जिनका मतलब होता है अजय। मैंने बताया ये क्या है, एक रिमेनिंग लेटिन वर्ड्स है। ओके, और ये जो इन्विक्टियस है, ये जो ह्यूमन कल्चर्स है, ह्यूमन बींग्स के कल्चर्स जो है उनको क्या करता है, ये टच करता है। ह्यूमन बींग्स के कल्चर को टच करने का मतलब ये होता है जो ह्यूमन बींग्स के लाइफ में पर डे परफॉर्मेंस किया गया वर्क है वो क्या कहलाता है, ह्यूमंस कल्चर कहलाता है। तो ये जो पोएम लिखा गया ये ह्यूमंस कल्चर को देखते हुए लिखा गया है, किनके द्वारा? विलियम अर्नेस्ट हेनरी के द्वारा। तो चलिए देखते हैं पोएम में क्या बोलते हैं। तो इन्वेक्टियस हमारा है और पहला देखिए, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट होता है हमारा क्या, व्हाट इज द पोएट थैंकफुल फॉर? पोएट जो है, जो यहाँ पे जो कवि है, वो किनके लिए थैंकफुल है? और इनका आंसर्स देते हुए पोएट लिखते हैं, आउट ऑफ द नाइट डेट कवर्स में ब्लैक एज द पीट फ्रॉम पोल टू पोल, आई थैंक व्हाट एवर गॉड्स मे बी फॉर माई अनक्वेरेबल सॉल। देखिए, राइटर्स और पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, पोएट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये जो मेरी जिंदगी में जो अंधेरी रात भरी है, सुबह से शाम तक या फिर पैर से सर तक और एक जगह से दूसरी जगह तक, इनके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, जो भगवान है, जो हमारे गॉड है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे जो मुझे फॉर माई अनकंकरेबल सोल, जो कि उन्होंने मुझे क्या प्रदान किया, जो हमारे सोल आत्मा जो हमें दी है, वो क्या है, इतना जीवन में अंधेरा होते हुए भी हमारा सोल जो है फिर भी वो हार नहीं माना। उनके लिए मैं गॉड को क्या करना चाहता हूँ, थैंकफुल करना चाहता हूँ, जो ये सारी चीज मुझे प्रोवाइड करवाए। ओके गाइस, तो पोएट क्यों भगवान के, गॉड के क्या थैंकफुल हैं? थैंकफुल इसलिए हैं क्योंकि उन्हें एक ऐसा सोल मिला है, ऐसा आत्मा मिला है, जो कि उतने बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी वो हार मानने को तैयार नहीं है। और पोएट जो है ये मैसेज देना चाहता है कि हमारे लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, हमें क्या करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। वो सारे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, टेम्पोररी पीरियड्स के लिए होते हैं और कुछ टाइम के बाद वो प्रॉब्लम समाप्त हो जाते हैं। हमें क्या करना
करते रहना चाहिए, अपनी लाइफ में अग्रसर होते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये पोएट जो है ये फर्स्ट स्टेंजा से मैसेज देना चाहते हैं हम लोगों को या फिर आम जनता को, और ह्यूमन कल्चर जो है उनको डेवलप करना चाहते हैं। कैसे कि अपने सोल पर क्या करो, कॉन्फिडेंस रखो, विश्वास करो, और जो काम कर रहे हो वो काम करते रहो, क्योंकि लाइफ में क्या है, अंधेरा आते हैं, ऐसा आप अकेले व्यक्ति नहीं हो जो कि आपके लाइफ में अंधेरा आएंगे। सारे जो भी पृथ्वी पर आया है सारे व्यक्ति के लाइफ में क्या आते हैं, अंधेरा आते हैं, प्रॉब्लम सबको रहती है, लेकिन क्या करना है, उस प्रॉब्लम को आपको इग्नोर करके ओवरकम करके आगे बढ़ते रहना है। ये पोएट मैसेज देना चाहते हैं फर्स्ट लाइन से या फर्स्ट स्टेंजा से, सॉरी। ओके, नाउ कम टू द सेकंड। इनका मैंने हिंदी भी लिख दिया आपको, यदि आपको प्रॉब्लम्स हैं अंग्रेजी समझने में तो आप हिंदी भी देख सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द सेकंड। देखिए सेकंड लाइन स्टेंजा के लिए इन्होंने क्वेश्चंस पूछा है क्या, विच लाइन शोज दैट द पोएट हैज सफर्ड हिज हार्डशिप ब्रेवली। यहाँ पे जो है कौन सी लाइन ये शो करता है कि जो पोएट है वो अपने प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। तो चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। In the field of clutch of circumstances, I have not winced, not cried aloud under the bulgings of chance. My head is bloody, but on board. यहाँ पे जो राइटर्स बोल रहे हैं क्या, हमारे मेरे लाइफ में मेरे लाइफ में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, और बहुत सारे मुझे कभी कभी चिल्लाने का मन भी किया। आई हैव नॉट विंस्ड नोर क्राइड, मैंने अपनी लाइफ में कभी चिल्लाया भी नहीं, जबकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, क्योंकि उनका पैर क्या कर दिया गया था, काट दिया गया था। एक इंसान आप सोचिए कुछ समझ के लिए, यदि पैर काट दिया जाए तो कैसा होगा, आप चल नहीं सकते। उस टाइम पे कब 1870 का टाइम है, उस टाइम पे तो अभी तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है, लेकिन उस टाइम पे उतनी टेक्नोलॉजी एडवांस भी नहीं था। और उस टाइम पे जो राइटर का पैर काट दिया गया, पोएट का जो पैर काट दिया गया था क्योंकि उनको में प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो सोच सकते हैं उस टाइम के लिए बिना पैर का इंसान के लिए कितना मुश्किल भरा लाइफ होगा, जिंदगी होगा। तो राइटर्स यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मुझे क्या करना पड़ा, बहुत से प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, लेकिन मैंने कभी चिल्लाया नहीं और रोया नहीं। अंडर द ब्लोजिंग्स ऑफ चांसेस, हमारे भाग में जो लिखा हुआ था, जो भाग में हमारी अंधेरी रात लिखी हुई थी, कालापन लिखा हुआ था, उनके कारण मैंने कभी चिल्लाया नहीं, रोया नहीं। माई हेड इज ब्लडी, मेरा सर जो था वो जरूर क्या कर रहा था, चक्कर काट रहा था या फिर क्या गुस्से क्रोध से भरा था, बट अनबॉड, लेकिन कभी झुका नहीं किसी के सामने। क्योंकि प्रॉब्लम्स थी मेरी लाइफ में, मैंने उस प्रॉब्लम्स को, और मेरा भाग जो है वो भी मेरा साथ नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी मेरा सर किसी के सामने झुका नहीं। मेरे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, लेकिन मैंने उनको ओवरकम किया और आगे बढ़ा। और राइटर जो है यहाँ पे फिर से ह्यूमन कल्चर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए हमारे लाइफ में। कभी भी प्रॉब्लम्स आए तो ये नहीं करना चाहिए कि थक कर हमें हार मान लेना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए और फिर से आगे बढ़ना चाहिए। यही राइटर्स जो है यहाँ पर हम लोगों को बताना चाह रहे हैं, पोएट जो है ये हम लोग को मैसेज देना चाह रहे हैं सेकेंड स्टेंजा से। ओके गाइज, और यदि बहुत से होते हैं कि यदि प्रॉब्लम्स आता है तो उसको क्या करते हैं, ओवरकम करने के लिए वो छोड़ देते हैं, प्रॉब्लम्स देखते ही आधे रास्ते में वो उसको छोड़कर वो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे राइटर्स क्या बोल रहे हैं, नहीं, यदि आप पोएट ये बोलना चाह रहे हैं, यदि आपने उसको बढ़ा है तो आप तब तक बढ़ते रहिए जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाता। यदि आप आधे रास्ते से मुड़ते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपना सर को झुका दिया दूसरों के सामने, प्रॉब्लम के सामने में क्या है कि आपने अपना सर को झुका दिया। सर झुकना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम्स आती रहती है जाती रहती है, अभी कुछ और प्रॉब्लम्स है, कुछ देर के बाद कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाएगा, लेकिन जो आपका काम है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, बिना किसी डर के भय के। ओके गाइस, नाउ कम टू द सेकंड। इनका भी मैंने यहाँ पे आपको हिंदी में लिख दिया है, यदि आपको किसी को प्रॉब्लम्स हो तो वो हिंदी भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा। और नेक्स्ट स्टेंजा के लिए हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द प्लेस ऑफ वर्थ एंड फेयर। पूछा जा रहा है राइटर्स के द्वारा या फिर क्वेश्चन से किया जा रहा है क्या, पोएट्स के द्वारा, कि कौन सा प्रॉब्लम्स है, प्लेस ऑफ वर्थ, क्रोध का जगह कहाँ पर है, और क्रोध और डर का जगह पे कहाँ पर है, इसका मतलब क्या होता है, ये राइटर्स पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे उनको ये बताने की कोशिश की है थर्ड स्टेंजा में राइटर्स, पोएट, beyond this place of wealth and tears looms but the horrors of the seeds and yet menace of the years finds and shall find me unfair। देखिए उनके बाद क्या होता है, बियॉन्ड दिस प्लेस, इनके बाद जो उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्रोध आ रहा था,
आंख से पानी गिर रहे थे, रो रहे थे वो कि मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि ऐसा होता है तो किसी भी इंसान अपने आप को क्या करना लगता है, कोसना स्टार्ट कर देता है। उनके बावजूद भी, बट हॉरर्स ऑफ द सीट एंड ईट द मिनांस ऑफ द ईयर, इतने सालों साल इतने प्रॉब्लम से झेलने के बाद भी मुझे डर नहीं लगा। फाइंड एंड स्टिल फाइंड मी अनफेयर। और जब भी मुझे देखा गया तो मैं क्या, निडर था, निडर है और निडर रहूंगा। ये राइटर्स बोलना चाह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, लाइफ भर जो अपने लाइफ में 16 के बाद उनका क्या कर दिया गया था, पैर को कट कर दिया गया था, क्योंकि उनके पैर में क्या हो गए थे, बीमारी हो गए थे, ट्यूबरकुलोसिस से जो फैले थे इन्फेक्शन उनके कारण। तो ये बोल रहे हैं क्या, हमारे लाइफ में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, बहुत सा भयावह दिन भी आए, लूम्स अप एंड डाउन्स भी आए, लेकिन जो है, और सालों साल तक ये प्रॉब्लम्स रहा, लेकिन जो है मैं कभी नहीं झुका, ना कभी डरा और ना ही कभी डरने वाला हूँ, क्योंकि मैं मालूम है मुझे कि ये प्रॉब्लम्स आते हैं जाते हैं, लेकिन जो मुझे करना है वो मैं करता जा रहा हूँ और आगे करता रहूँगा। ये जो पोएट पोएट है ये मैसेज देना चाह रहे हैं, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो बच्चे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं क्या, यदि आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स आता है तो उनसे आपको घबराना नहीं है। ओके, घबराना वर्ड्स पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का है, घबराना। तो ओके गाइस, तो चलिए क्या बोलना चाह रहे हैं पोएट यहाँ पे, आपको मैसेज देना चाह रहे हैं क्या, कि आपको क्या है, घबराना नहीं है, आपको उस प्रॉब्लम्स का क्या करना है, डट कर सामना करना है। भले यदि आप एक बार डर गए तो आपको आगे भी डर लगेगा ही। जब भी प्रॉब्लम्स आएगा तो आप क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम्स को आधे रास्ते में ही छोड़कर भाग जाएंगे और अपने आप को उनसे बचाने का कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से जब आप कोशिश करेंगे तो आपको कभी भी लाइफ में सक्सेस मिलने वाले नहीं है, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करोगे तब तक आप स्ट्रांग नहीं बन सकते। क्योंकि जब आप बचपन में साइकिल चलाना सीखे होंगे तो उस टाइम पे भी, फर्स्ट टाइम पे जब आप साइकिल चला रहे होंगे तो उस टाइम पे भी आप क्या करते होंगे, गिरते होंगे, और गिर गिर करके ही चलना क्या सीखा है आपने, साइकिल चलाना सीखा। यदि उसी टाइम पे आपको डर लग गया रहता कि नहीं मैं गिरना नहीं चाहता, तो क्या आप साइकिल चला सकते, क्या कभी नहीं चला सकते। तो यहाँ पे भी राइटर्स यही बात बोलना चाह रहे हैं क्या, कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है और आती ही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आज प्रॉब्लम्स आए कल आपके पास प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, जरूर आएगा और आएगा ही आएगा। तो आपको क्या करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है। क्योंकि जब भी पृथ्वी पर जो भी इंसान आता है उसको यहाँ पे जितने दिन रहना है तो अपने लाइफ में स्ट्रगल करते ही रहना है। Okay guys, now come to the next. Okay, next question is here. अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द पोएट्स हैव फुल कंट्रोल ओवर। क्या पूछा जा रहा है कि पोएट जो है, जो कवि हैं, उनको किस चीज पर पूरे कंट्रोल था। तो देखिए कि पे कंट्रोल था पूरा उनका। हम लोग मैसेज को पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं। इट मैटर्स नॉट हाउ how straight the gate, how charged with the punishments the scrolls. I am the master of my fates, I am the captain of my soul. राइटर पोएट जो है यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं, ये मैटर नहीं करता, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि गेट जो है कितना स्ट्रेट है, कितनी सीधी जो है रास्ते हैं, आप जिस मंजिल पे जाना चाहते हैं, आपका लाइफ में जो गोल है वो कितना आसानी से आपको मिल जा रहा है, ये मायने नहीं रखता। क्लियर है, स्ट्रेट द गेट ये मायने नहीं रखता। हाउ चार्ज विथ पनिशमेंट्स द स्क्रोल, आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी लाइफ में उस गोल को प्राप्त करने के लिए, ये भी मायने नहीं रखता। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। यहाँ पे ये बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैं क्या हूँ, अपने भाग का मास्टर हूँ, और अपने सोल जो हमारी आत्मा, जो मेरी आत्मा है, उनका मैं क्या हूँ, कैप्टन हूँ। जिनके कारण मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि जो हमारा रास्ता है कितना दूर है, हमें रास्ते उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या हमें पनिशमेंट मिल सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो मायने मेरे लिए नहीं रखता है। क्योंकि मैं क्या हूँ, अपने भाग का खुद निर्माता हूँ। खुद ही मैं अपने सोल का क्या हूँ, जो मेरी आत्मा है उनका मैं क्या हूँ, कैप्टन हूँ। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे लाइफ में जो गोल है, जो वे है, वो कितना स्ट्रेट है या फिर कितना कर्व है, कितना टेढ़ा मेढ़ा है, कितना हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, ये कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ के लिए। ओके गाइज, ये राइटर्स बोलना चाह रहे हैं, और सॉरी पोएट बोलना चाह रहे हैं, और ये हमारा सैमरी था। और इस प्रकार से सैमरी समाप्त होता है। और इनके राइटर्स पोएट जो है वो मैंने पहले ही बताया कौन है, बाय विलियम्स अर्नेस्ट हेनली जी, जो कि ब्रिटिश इंग्लैंड के हैं, ब्रिटिशर थे। ओके गाइज, उन्होंने अपना प्रॉब्लम शेयर किया और इनविक्टियस पोएम लिखे, जो कि हम लोगों को मोटिवेट किया। और आगे देखते हैं, इसमें कुछ हार्ड वर्ड है जिनका मतलब हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, पहला क्या है, इन्विक्टियस है। इन्विक्टियस मतलब क्या होता है, अनकॉन्क्वर्ड, और हिंदी में इनको क्या बोलते हैं हम लोग, अजय बोलते हैं। अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया
इनविक्टियस को क्या बोलते हैं हम लोग? अजय बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? पीट। पीट मतलब क्या होता है? ए लार्ज डीप होल इन द ग्राउंड, जो बड़ा सा गड्ढा होता है ग्राउंड के अर्थ के नीचे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? गड्ढा बोलते हैं हिंदी में, और उनको इंग्लिश में हम लोग पीट बोलते हैं। ब्रेथ मतलब क्या होता है? एंगर, गुस्सा या क्रोध। और नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा क्या है? फेल क्लच। रिग्ड, ट्रैप्ड यानी पूरी तरीके से जाल में फंसना या फिर गिर गया या फिर गिराना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फेल क्लच। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लोज गोइंग्स। ब्लोज गोइंग्स मतलब क्या होता है हमारा? वायलेंस बीटिंग विद अ क्लब। किसी को क्या करना? चोट करना या फिर मारना या फिर हर्ट करना, वो क्या कहलाता है? हमारा ब्लोजिंग्स कहलाता है। ओके, चोट देना। हिंदी में उनको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्लोजिंग्स, चोट देना बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विंस्ड। इनका मतलब क्या होता है? जर्क विथ पेन। किसी को झटके से दर्द देना, तो उनको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? झिझक बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? मेनांस। और मीनिंग्स क्या हो गया इनका? इंग्लिश में थ्रेट, और हिंदी में हम लोग इनको क्या बोलेंगे? खतरा बोलेंगे। ओके गाइस, इट इज़ द मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर्स। और इस प्रकार से हमारा आज का सैमरी समाप्त हुआ और ये चैप्टर समाप्त हुआ। आपको ये पढ़ना है और इनके मतलब समझने हैं और ट्राई करना है आपको खुद अपने वर्ड्स में, 100 वर्ड्स में क्या करना है आपको? ट्राई करना है इनको राइट डाउन करने का। 100 वर्ड्स में क्या करना है आपको? ट्राई करना है इंग्लिश में राइट डाउन करने का। और यदि आप राइट डाउन करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर जब लूँगा तो वीडियो में आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको तो राइट डाउन करना है सैमरी को। ओके गाइस, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लासेस एंड आई होप यू विल सब्सक्राइब माय चैनल्स। और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस।